अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के किशनगंज के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के को हरियाणा के अंदर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई सिर्फ इस वजह से कि उसने टोपी लगा रखी थी। मेरे दोस्तों, किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहाँ की खबर है और पूरा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये पूरा वीडियो मिला देखिए। टाइम्स में खुशामदीद। अपने स्क्रीन पर सबसे पहले इस नौजवान को देखिए। इस नौजवान को भीड़ ने मार दिया है और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इल्ज़ाम के। बिहार के किशनगंज के कोचाधामन में इनका घर है और हरियाणा के पानीपत में रह रहे थे और एक भीड़ ने बगैर किसी वजह के इनकी मॉब लिंचिंग की, इनकी हत्या कर दी और इनको जान से मार दिया। मॉब लिंचिंग या मुसलमानों का कत्ल, मुसलमानों की हत्या भारत में और मोदी सरकार बनने के बाद कोई नई बात नहीं है। 2014 के बाद लगातार मॉब लिंचिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं और हर साल तकरीबन 50 से ज़्यादा बेगुनाहों को भीड़ इसी तरह मारती है। लेकिन जब मॉब लिंचिंग होती है तो कोई ना कोई आरोप लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है। यह अलग बात है कि तमाम आरोप गलत होते हैं, हकीकत के खिलाफ होते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया कि फ्रिज में गाय का गोश्त रखा हुआ था या ये गाय लेकर जा रहा था या मवेशी का एक कारोबार कर रहा था या इसकी गाड़ी में गाय का गोश्त रखा हुआ था, या कभी इल्ज़ाम लगाया गया कि गाय का गोश्त लेकर मंदिर के सामने गुजर रहा था, कभी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, कभी कुछ और इल्ज़ाम लगाया गया। जैसे दादरी में मोहम्मद अखलाक की 2015 में मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग का पहला अनोखा वाक़या था तो मंदिर से ऐलान किया गया कि उसके घर में गाय का गोश्त फ्रिज में रखा हुआ है और फिर 200 की भीड़ ने आकर मोहम्मद अखलाक पर हमला कर दिया, बेदर्दी से मार दिया। या पहलू खान को अलवर में मारा गया, उनकी मॉब लिंचिंग की गई तो इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मवेशी का कारोबार कर रहे थे, जानवरों को, गायों को लेकर जा रहे थे। तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई साल 2019 में झारखंड में, तो इल्ज़ाम लगाया गया तबरेज़ अंसारी पर चोरी का। ये तमाम आरोप झूठ और गलत साबित हुए और मॉब लिंचिंग के इस तरह के सैकड़ों वाक़यात सामने आ चुके हैं। कल भी अलीगढ़ से एक वाक़या सामने आया जहां 300 से 400 की भीड़ ने 4 मुसलमानों की बेदर्दी से पिटाई की और वो जिंदगी और मौत के बीच में हिचकोले खा रहे हैं। जबकि वो एक कंपनी से सामान गोश्त लेकर निकले थे, ट्रक पर उनका गोश्त रखा हुआ था। अलमार कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, बाज़ाब्ता सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। वो कंपनी भारत सरकार को टैक्स देती है। दुनिया के 60 मुल्कों में अलमार कंपनी का जो गोश्त है वो सप्लाई होता है। और अब पुलिस ने भी माना, FIR में तस्करा मौजूद है कि इन आतंकियों ने, इस भीड़ ने पहले उन चारों मुसलमानों से रंगदारी मांगा 50,000 रुपए, और जब 50,000 रुपए देने से इनकार कर दिया तब भीड़ ने उन पर हमला किया, ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ उनकी पिटाई करती रही और फिर शाम को फिरदौस आलम की खबर आ जाती है। और ये जो खबर है, इसकी जो डिटेल्स है, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरह भी किसी को मारा जाएगा। और ये जो वाकया है नफरत का, मॉब लिंचिंग का, ये कह लीजिए दहशतगर्दी का, अब घर घर पहुंच चुका है। कोई भी मुसलमान इससे महफूज नहीं रह गया है। इस वाक़े की तफसील ये है कि हरियाणा के पानीपत में रह रहे थे मोहम्मद फिरदौस आलम। 7 महीना पहले ही फिरदौस की शादी हुई थी और ये 24 मई को अपने किसी दोस्त से रात को तकरीबन 7-8 बजे के बीच में मिलने जा रहे थे। वहीं फ्लोरा का एक इलाका है पानीपत में, वहाँ शिशु लाला नाम के एक आदमी ने मोहम्मद असजद की टोपी को गिरा दिया। अब समझिए, असजद जा रहे हैं, अकेले हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं और रास्ता से गुजर रहे थे, तभी एक चौक पर शिशु लाला नाम का आदमी इनकी टोपी को गिरा देता है। असजद ने कोई जवाब नहीं दिया, उससे कोई बातचीत नहीं की, बल्कि अपनी टोपी उठाकर पहनने की कोशिश की। तभी शिशु लाला ने डंडे से असजद की पीठ पर वार कर दिया और फिर इस हमले की ताब असजद नहीं ला सका और वहीं पर वो बेहोश हो गया, वहीं जमीन पर वो गिर पड़ा। उसके बाद फिर कुछ लोग वहां पर आते हैं, वो असजद को उठाते हैं, उसको किसी नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस भी पहुंचती है और इलाज के दौरान असजद की जान नहीं बच पाती है। वो अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर यह है कि शिशु लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई जारी है। एक खबर यह भी, जो मास्टर मुजाहिद है, कोचाधामन के विधायक रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के लीडर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से। उन्होंने मिल्लत टाइम्स को एक वीडियो भी बना करके
भेजी, जिसमें उन्होंने पूरे वाक़े की तफसील बताई और कहा FIR दर्ज हो चुकी है, उनकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद लाया जा रहा है। क्या कुछ मास्टर मुजाहिद आलम ने इस हवाले से तफसील दी है, आप सुनिए। बीते कल दिनांक 24 मई 2025 को हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के फलोड़ा सेक्टर 29 में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के कैरी बीरपुर गांव के जमालुद्दीन साहब के साहबजादे फिरदौस आलम उर्फ अज्जद के वहीं के एक स्थानीय युवक जिनका नाम शिशु लाला है, वो कहीं किसी अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, स्कूटी पर सवार थे, उनका टोपी उछालकर नीचे गिरा दिया। जब वो टोपी उठाने के लिए जब वो नीचे उतरे और झुके तो उसको किसी रड से या डंडे से उसके सर पे वार कर दिया, जिससे गंभीर अवस्था में वहीं गिरकर वो जो है बेहोश हो गए। फिर लोगों ने उसको स्थानीय अस्पताल में ले गया और वहां से फिर PGI रोहतक रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में आज सुबह उनका जो है इंतकाल हो गया है। मुझे आज सुबह ही इसकी सूचना मिली, जो हमारे क्षेत्र के बलिया काशीबाड़ी गांव के मुसव्विर बाबू है। फिर मैं वहां के थाना अध्यक्ष सुभाष जी से भी बात किया और लोगों से बात किया और मुस्लिम कमेटी के जो जिम्मेदार हैं मुनीर भाई से भी बात की। अभी लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को जो है सेक्टर 29 फलोड़ा लाया जा रहा है, जहां उनको दफन कफन किया जाएगा। इस 7 महीना पहले जो बंगाल के मिदनापुर की रहने वाली एक लड़की से शादी भी कर चुके थे, तो दफन कफन वहीं होने जा रहा है। इस संबंध में जो है रोहतक सेक्टर 29 थाना में केस नंबर 288/2025 दिनांक 25/5/2025 दर्ज किया गया है। सेक्शन 103(1) जो पुराना धारा है IPC का, जो 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और स्थानीय लोगों ने उस अपराधी को, उस आतंकवादी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मेरी प्रशासन से लगातार बात चल रही है, मांग है हरियाणा सरकार से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को और DGP को भी पत्र दूंगा कि ऐसे दरिंदों को जो आज एक जो है कम्युनिटी का दाढ़ी टोपी देख करके नफरत के बुनियाद पर इस तरह के किसी की जान लेते हैं, उस पर UAPA के तहत आतंकवादी धाराओं में उस पर जो केस दर्ज धारा लगाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं आजकल पूरे देश में जो हो रही है उस पर जो है रोक लगे सके। ये सभी लोग आतंकवादी हैं, ये कभी जो है देशभक्त हो नहीं सकते हैं। और इत्तेफाक से जो मरहूम अज्जद बाबू है और फिरदौस आलम, ये मेरे गांव, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं। और अभी दिल्ली से दानिश साहब, कमांडर बाबू और लोगों से बात हुई है, जो लोग कल सवेरे वहां फलोड़ा सेक्टर 29 पानीपत जाएंगे, क्योंकि हमारे इलाके के और जो दूसरे युवक वहां काम कर रहे हैं वो लोग बहुत डरे सहमे और दहशत में हैं। मैंने प्रशासन से भी इस संबंध में बात की है और कल जाकर के बात करके उन लोगों को और जो इत्मीनान हौसला देंगे। तो आपने सुना मास्टर मुजाहिद आलम ने जो डिटेल्स बताई है, जो तफसील बताई है, जिसमें यही बताया गया कि वो जा रहे थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी से कोई गुफ्तगू नहीं, और सीधे शिशु लाला ने हमला कर दिया। मास्टर मुजाहिद आलम ये भी कह रहे हैं कि वहीं पर जो भीड़ मौजूद थी उसने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो सेक्शन लगाया है, वो मामूली सेक्शन है, उन दफात में कोई जान नहीं है। जब तक ऐसे लोगों पर UAPA नहीं लगाया जाएगा, NSA नहीं लगाया जाएगा, इस तरह का मामला नहीं रुकने वाला है। अब एक और खबर सामने आई है मिरर टाइम्स पर, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम समीर है, वो कहीं जा रहा था, उससे भी बदतमीजी की। हिंदू समाज के लोगों ने उसका नाम पूछा और उसके साथ गालम गलौज किया। अब उसकी फैमिली के लोगों ने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराया है, कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई की अपील को
थन बस्ते में डाल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खुद ये जो फिरदौस आलम का वाक़या है, जिनका उर्फ नाम असद बाबू है, इनके वालिदैन, इनके घर वाले एक्शन लेने को तैयार नहीं, FIR दर्ज कराने को तैयार नहीं। मास्टर मुजाहिद आलम कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत की इनके ससुराल वालों से। मगरबी बंगाल के मालदा में इनका ससुराल है, 7 महीना पहले शादी हुई थी इनके घर वालों से, तब जा करके उन लोगों ने कंप्लेन कराया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वरना डर और खौफ का माहौल ये बनाया गया है कि लोग इस तरह की घटना हो जाने के बावजूद भी कंप्लेन नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है या लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें ही अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। और हरियाणा में तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले मॉब लिंचिंग का जो सेंटर था राजस्थान बना हुआ था, उसके बाद झारखंड बना, और इस वक्त उत्तराखंड और हरियाणा में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग के, हेट क्राइम के वाक़यात सामने आ रहे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ पिछले साल यानी साल 2024 में मॉब लिंचिंग के और हेट क्राइम के वाक़यात में 84% का इजाफा देखा गया। मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम या नफरत के जो वाक़यात हैं पहले भी सामने आते रहे हैं, यानी 2014 से पहले भी, लेकिन 2014 के बाद बाज़ाब्ता प्री प्लान किया जाता है। किसी मुसलमान को मारा जाता है, किसी को पकड़ा जाता है और कहा जाता है तुम जय श्री राम बोलो, और ना बोलने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर दहशतगर्द अनासिर इसकी वीडियो बनाते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं और उससे सोशल मीडिया पर वो शेयर करते हैं। और ऐसे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, ऐसे मुजरिमों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। यही वजह के जो रिपोर्ट सामने आई है कि मॉब लिंचिंग के कुल कितने केसेस हैं, कितने इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं, तो 2014 से 2020 के जो आदादो शुमार सामने आए हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट में आया है, जिसको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने अपनी खबरों में शाये किया है, ऐसे वाक़यात की तादाद 107 है। और जो वो मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों, अभी 2 दिन पहले कुछ मुस्लिम नौजवानों की गाय के गोश्त के शक में उनकी मॉब लिंचिंग की गई और उनको मारा गया। वो अलीगढ़ का अभी मामला था। अब ये फिर से ये खबर आई है कि हरियाणा के अंदर एक मुसलमान नौजवान की, मुस्लिम लड़के की मॉब लिंचिंग कर दी गई, सिर्फ इस वजह से कि उसने टोपी सर पर लगा रखी थी। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।